हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुना देती हूं, क्योंकि वीडियो की शुरुआत हम एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। सो फाइनली मेरा भी कुंभ का बुलावा आ गया, हमारे परिवार का भी कुंभ का बुलावा आ गया। बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी कि कब हमें ये नसीब प्राप्त होंगे, हम भी कुंभ में जाके एक स्नान और डुबकी लगा पाएं। तो हमारा भी बुलावा आ गया है और बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी कुंभ में हम भी डुबकियां लगा के आएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो भी हम लोग शुरू करते हैं। कल से आप सब लोगों के बहुत सारे डीएम मुझे आ रही हैं, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूँगी कि काम डाउन, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सपना से रिलेटेड, क्योंकि सपना की कल की वीडियो आने के बाद सपना के जो तमाम सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सपना को प्यार करते हैं, वो सपना के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कल से आप लोगों के डीएम में मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज में भी समझाने की कोशिश करी कि घबराइए मत। सबसे पहली बात कि सपना एक माँ है, 2 बच्चों की माँ है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेगी कि वो एक माँ है और माँ कभी हारती नहीं है। उसको हर हाल में अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। यही होती है एक माँ की ज़िंदगी। तो आप लोग पहले घबराइए मत। और दूसरी बात, ये ध्यान रखिए कि आप सब ही सपना की ताकत हैं, आप ही उसकी उम्मीद हैं, आप ही उसका सहारा है, उसकी यूट्यूब फैमिली। वो हर बार इस बात को बोलने से एक बार भी झिझकती नहीं है कि उसका यूट्यूब से ही घर चलता है। आप सबकी बदौलत उसका घर चलता है। आपके एक एक व्यूज़, एक एक कमेंट उसके लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद इसीलिए वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पा रही है। और सबसे बड़ी बात कि वो अब कान्हा जी की नगरी में है, उनकी शरण में है। आप देख सकते हो कि वो धीरे धीरे कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती जा रही है, पूजा पाठ में अपना ध्यान लगा रही है, भगवान की आराधना में ध्यान लगा रही है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में है, वो उसका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। और अगर आप लोग हिम्मत तोड़ देंगे तो फिर आप सपना को किस तरीके से सपोर्ट और मोटिवेट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल स्ट्रेंथ बनिए, उसकी उसकी कमज़ोरी मत बनिए। मैंने भी कल का वीडियो देखा और कल की वीडियो के आधार पे मैं जो रिएक्शन देना चाहूँगी, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। एक न्यूट्रल रिएक्शन मैं यहाँ पे दूंगी, जितना उसकी वीडियो को देख के मैं समझ पा रही हूँ उसके हिसाब से। कमेंट सेक्शन में आप भी बिल्कुल फ्रीली अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख सकते हो। मैं किसी भी तरीके के कोई भी कमेंट्स यहाँ पे डिलीट नहीं करती हूँ, वेदर वो सपोर्टर के हों या हेटर्स के हों। बस एक मर्यादा में रह के आप कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट सेक्शन में अपने आप दिखेंगे, ठीक है। तो सपना ने कल वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें जो बहुत दिन से वो चुप थी, नहीं बोल रही थी। और मुझे सपना से प्रॉब्लम ही इसीलिए हो गई थी क्योंकि सपना चुप नहीं हो रही थी, वो बोली जा रही थी। और मैं बस ये सोच के चुप हो गई कि अगर ये चुप नहीं हो रही है तो फिर हमारा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके ज़्यादा बोलने की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। धीरे धीरे गुस्सा उसके ऊपर हावी हो रहा था। और जब माँ गुस्से में रहेगी, आप मेंटली इतना ज़्यादा गुस्से में, एंगर में रहोगे, तो आप अपने बच्चों को ढंग की परवरिश दे ही नहीं पाओगे, आप अपने काम के प्रति फोकस हो ही नहीं पाओगे अगर आप चुप ही नहीं होगे। पेशेंस एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, ये मेरा मानना है, पर्सनली बता रही हूँ। पेशेंस एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप जिंदगी की हर लड़ाई जीत जाएंगे, हर लड़ाई जीत जाएंगे। तो जब सपना चुप हुई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब चुप हो गई है, अपने काम में फोकस कर रही है, अपनी वीडियोस में फोकस कर रही है, अपने इंस्टाग्राम पे फोकस कर रही है, अपने काम में फोकस कर रही है। और सबसे अच्छी बात कि भगवान जी की शरण में चली गई है। बहुत अच्छा लगा मुझे, पूजा पाठ में चली गई है, मंदिरों के दर्शन कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेके आ रही है। उसका चुप रहना उसके सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। क्योंकि एक टाइम था कि उसका ज़्यादा बोलना ही सब्सक्राइबर्स को इरिटेट करने लगा था और हर एक सब्सक्राइबर यही चाहता था कि अब सपना चुप हो जाए, बस हो गया, बहुत हो गया। वो चुप हुई, उसने अपनी पॉजिटिव वीडियोस और व्लॉग्स बनाने शुरू करे। लेकिन उसके चुप होने के बाद कुछ टाइम बाद
दूसरी साइड से बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई, बहुत सारी चीज़ें। किसी का भी पक्ष रखने के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगी, क्योंकि शुरू में हम सब यही चाहते थे कि उनका भी पक्ष सामने आए। लेकिन जब हम चाहते थे कि उनका पक्ष सामने आए तो उनका पक्ष सामने आया ही नहीं। सपना बोलती रह गई, चिल्लाती रह गई कि आप भी अपना पक्ष रखिए, आपके पास भी प्लेटफॉर्म है, आपके पास अपने घर के खुद के चैनल हैं, आप रखिए अपनी बात। लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने उस दिन बोला जिस दिन रॉट वाला मैटर हुआ, और रॉट वाले मैटर में अभी तक भी हमारे हाथ में कोई ऐसे सबूत नहीं है कि हम इनको गलत बोलें या हम उनको गलत बोलें। वो अभी भी एक मिस्ट्री है, और वो तब तक एक मिस्ट्री ही रहेगी जब तक पूरी कार्रवाई के साथ हमारे सामने वो प्रूफ्स नहीं आ जाते। वो तब तक मिस्ट्री रहेगी। ना तो हम तब तक इधर इनको ब्लेम कर सकते हैं, ना ही हम इस चीज़ के लिए इधर ब्लेम कर सकते हैं। दोनों में से किसी को नहीं, क्योंकि वो चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, और उसके बाद हम उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेंगे। लेकिन तब जब वो चीज़ें हमारे सामने पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आ जाएगी। हाँ, अंकल आंटी ने उस दिन अपना पक्ष रखा जिस दिन ये रॉट वाला पूरा मैटर हुआ, और उस दिन भी अंकल के कुछ लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे ही घर की बहू है, अगर हम उसके लिए गलत भी बोलेंगे तो हमारे ही घर की बेइज्जती और बदनामी होगी। मैं अगर ऊपर थूकूंगा तो वो थूक मेरे ही ऊपर गिरेगा, क्योंकि वो हमारे घर की बहू है। उसके लिए एक गलत शब्द भी बोलना मतलब मेरे ही परिवार पे दाग लगना, मेरे ही घर पे दाग लगना। वो बात मुझे उस दिन उस वीडियो में अंकल की बहुत अच्छी लगी। एक सेंसिबल, एक घर के बड़े, एक मैच्योर इंसान से हम इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हर बड़ा इंसान अपने घर की इज्जत मर्यादा को ढांकने की ही कोशिश करता है। बच्चे नादानी में गर्म खून होते हैं तो बड़ा उबलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत सहनशील होते हैं। वो बहुत सोच समझ के अपनी बात, नपी तुली बात रखते हैं, और उतना ही रखते हैं जितना उन्हें रखना चाहिए। उसके बाद से चीज़ें इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। सपना वहाँ से अपनी वीडियोस बनाने लग गई थी। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक चीज़ें शांत रही। लेकिन अचानक से पक्ष के नाम पे और लोग पक्ष लेके आने लगे, और लोग पक्ष लेके आने लगे। सपना ने इस पूरी लड़ाई में जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आई हैं, अपने बलबूते पे, अपने मुंह से लेके आई है। सपना ने जो भी चीज़ें दिखाई, जो भी चीज़ें बोली, उसकी उसने रिकॉर्डिंग के रूप में हमें वो चीज़ें सुनाई। क्योंकि अगर वर्बली वो भी चीज़ें बोलती तो शायद हम उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उसने अपनी हर बोली हुई चीज़ की रिकॉर्डिंग्स, चीज़ें हमें दिखाई, जिन चीज़ों को देखने के बाद ही आप सबका प्यार और सपोर्ट सपना की तरफ गया था, क्योंकि सपना ने वो चीज़ें सुनाई थी। लेकिन उसके बाद भी उन सबूतों पे भी क्वेश्चनिंग हुई, जो कि बनती भी है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने हमें कोई सबूत भी दिखाया तो हम उस सबूत को ब्लाइंडली देखेंगे, नहीं। उन सबूतों में भी हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने एंड पे, अपनी सूझबूझ से, जो हमारा दिमाग बुद्धि कहेगा वो हम देखेंगे, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। उसके दिखाए हुए उन रिकॉर्डिंग्स, उन बातों पे भी क्वेश्चनिंग हुई। लेकिन जब परिवार के नहीं, परिवार से दूर के लोगों ने आके सपना के लिए बातें बतानी शुरू करी, बोलनी शुरू करी, वो लोग सिर्फ लिखने के माध्यम से चीज़ें बताने लगे। तो जब किसी की दिखाई हुई प्रूफ्स पे क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो एक इंसान जो सिर्फ लिख रहा है, उसकी बातों को ब्लाइंडली कैसे मान लिया जाए कि उसकी बोली हुई एक एक बात सच ही होगी। और सबसे पहली बात कि बाहर के लोग घरेलू मैटर में बोल क्यों रहे हैं, उनको ये राइट क्यों दिया जा रहा है। सपना के परिवार से भी आज तक एक इंसान ने उठ के उसके ससुराल के लिए कुछ नहीं बोला। सपना अकेली बोल रही है, क्योंकि वो इन चीज़ों की विटनेस है, उसके साथ ये चीज़ें गुजरी हैं, वो अकेली बोल रही है, अकेली। लेकिन यहाँ से जिन्हें बोलना चाहिए, एक्चुअली जिन्हें अपना पक्ष लाना चाहिए, जिनको एक्चुअली हम सुनना चाहते थे, जिनको एक्चुअली हमने बार बार बोला कि आप भी बताइए, आप भी बताइए, सपना ने भी बोला कि आप भी बताइए, आप भी बताइए, वो लोग आज तक भी खामोश ही हैं, क्योंकि उनको आज भी अपनी बहू की इज्जत की शायद परवाह है। वो खामोश हैं। तो जिनको बोलना चाहिए, जब वो लोग खामोश हैं, तो बाकी के लोग क्यों उनके घर की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं? उनको किसने इस बात का राइट दे दिया? शिकायत सिर्फ इतनी है
घर की इनसाइड बातें बाहर वालों को नहीं पता होती। घर की चार दीवारी की बातें घर में चार लोग जो रहते हैं उनको ही पता होती है। बाहर के लोगों को आधी अधूरी बातें ही पता होती हैं, और सिर्फ उतनी ही पता होती है जितनी उनको बताई जाती है, या सिर्फ उतनी ही पता होती है जितनी उन्होंने झांकी होती है। उसके अलावा नहीं पता होती इतनी सारी बातें। लेकिन यहाँ पे पिछले काफी दिन से कुछ ना कुछ मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस, जो अंकल अपने बहू की बदनामी के लिए चुप हो गए थे, यहाँ पे उनके बेटे की भी बदनामी हुई, छोटे बेटे की भी बदनामी हुई। वो तब भी चुप हैं। क्या कोई भी बाप जो अपने बहू की बदनामी के लिए चुप हो गया वो अपने बेटे की बदनामी बर्दाश्त कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अंकल आंटी खुद इतने मजबूर हैं कि वो खुद इन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं कि प्लीज रुक जाओ, या फिर ये हो सकता है कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जाती। उनको भी शायद भड़काया जाता होगा, उनको भी शायद डबल बातें बताई जाती होंगी, एग्जैक्ट बातें ही नहीं बताई जाती होंगी। उनको ये बताया ही नहीं जाता होगा कि आपकी बहू पिछले 10-15 दिन से शांत है और भगवान की भक्ति में लगी हुई है। शायद उन तक ये बात नहीं बताई जाती होगी। क्या पता उनको कौन सी पुरानी वीडियोस कौन सी डेट में बना के दिखाई जाती होगी। वी नेवर नो। वो बुजुर्ग हैं, वो इतना नहीं सोशल मीडिया के बारे में जानते। वो सिर्फ उतना ही देखते होंगे जितना उन्हें दिखाया जाता होगा। पेपर में साइन, पेपर में साइन। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें या तो हमारे वकील को पता होती है या हमारे घर के बहुत करीबी मेंबर्स को पता होती है। हम प्रॉपर्टी की बातें पड़ोसियों के साथ डिस्कस नहीं करते, बाहर वालों के साथ डिस्कस नहीं करते। हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति, ये अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के बातें होती हैं। लेकिन वो बातें भी जिसके माध्यम से बाहर आई वो बाहरी लोग थे। उन तक उस प्रॉपर्टी की फोटोज कैसे चली गई और उनको ये राइट कैसे दे दिया कि आप जाके ये सोशल मीडिया पे दिखा दो अपनी वीडियो से, कैसे? और जो फोटोज आई वो फोटो कंप्लीट तरीके से पूरी की पूरी क्यों नहीं आई कि उसके अंदर क्या क्या क्लॉज लिखे हैं, क्या क्या चीजें लिखी हैं। आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से सब ने ये परसेप्शन सेट कर लिया, हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये परसेप्शन सेट कर लिया कि पता नहीं सपना क्यों नहीं बता रही है। सपना नहीं इस बारे में डिस्कस करना चाह रही थी, वो छोड़ चुकी थी, वो आगे बढ़ चुकी थी, वो भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी थी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हो चुकी थी। इन सब चीजों से वो आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अब मिला जवाब, अब मिला चीजों का जवाब। तो जब कोई इंसान चुप है तो चुप रहने में सबकी भलाई होती है, सबकी भलाई। लेकिन अगर प्रोवोकेशन करके उसको बुलाना है, बुलवाना है, उकसाना है, तो फिर उसकी बात सुनने का भी दम होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है एटलीस्ट उसकी बात सुनो तो, उसकी बात समझो तो। उसकी बात जवाब देने के लिए मत सुनो, उसकी बात समझने के लिए सुनो कि वो किस सर्कमस्टांसेस में है। चीज़ों की हर तह तक घुसने की कोशिश करो, हर तह को समझने की कोशिश करो। जिस प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजे गए वो वही मथुरा वाला विला है जिस विला के लिए इस फैमिली ने पूरा के पूरे सपने देखे थे, पूरा का पूरा सपना देखा था कि पूरी की पूरी फैमिली वहां जाके एक साथ रहेगी, जिसके लिए मैक्सिमम पेमेंट सपना ने ही दिया था, मैक्सिमम पैसा सपना ने ही दिया था। और जब सपना ने वहां से निकलते वक्त इस विला के बारे में बात करी थी तो उसने दोनों ऑप्शन दिए थे, या तो आप वो विला रख लो और विला में जो पैसे मैंने लगाए हैं वो मुझे दे दो, या तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप मुझे वो विला दे दो। उस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पे पहले अंकल ने बोला था कि हाँ ठीक है तू ले ले, हमें पैसे दे देना। उसके बाद वो इस बात से पलट गए थे कि नहीं नहीं, विला हम रखेंगे और हम तुमको पैसे दे देंगे। यही बात हुई थी ना, यही बात आप सबने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी थी। उसके बाद अगर सपना को उस विला का ही लालच होता तो वो विला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, वो 2-4 महीने और रेंट में काट लेती और उसके बाद सीधा मथुरा में उसी विला में शिफ्ट होती। वो क्यों दोबारा से एक नया घर खरीदती और उस घर पे वापस से इन्वेस्टमेंट करती, जबकि वो अपनी ऑलरेडी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट उस विला के लिए कर चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने सुकून शांति के लिए एक नया घर वहां पे खरीदा कि एटलीस्ट मैं अपने घर पे अपने बलबूते पे खरीद के यहाँ पे सुकून से रहूंगी। सब कुछ अपने गहने, जो एक स्त्री धन होता है एक स्त्री का, अपने पति के दिए हुए तोहफे तक वो वहां से नहीं लेके आई, वो तक वहां पे छोड़ आई। सब कुछ अपना सिर्फ सामान वहां से लेके आई। सिर्फ इस घर की और फार्म हाउस की ही बात हो रही थी ना।
और वो तो वैसे भी बच्चों का ही था ना, अंकल आंटी ने खुद कहा था कि ये बच्चों का ही है, तो जो चीज़ बच्चों की ही है उस चीज़ को अब बेचने की बात क्यों हो रही है। अब जिस प्रॉपर्टी पे सपना के साइन चाहिए, सपना के हिसाब से वो प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज में से एक है जो दोनों के ही साइन के साथ बिक सकती है, यानी कि जिसमें अंकल आंटी की भी मंजूरी चाहिए और सपना की भी मंजूरी चाहिए। जो विला सपने देख के इन्होंने लिया था वो उस विला को सेल करना चाहते हैं, लेकिन उस विला को वो तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक उस विला पे सपना के साइन नहीं होंगे। वो तब तक उस विला को नहीं सेल कर सकते। सेम गोज टू सपना। सपना उस विला के साथ तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उनकी साइड से कोई सिग्नेचर या साइन नहीं आएंगे। तो सपना ने तो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई कि लाओ मुझे साइन दे दो, लाओ तुम मुझे पैसे दे दो। उसने छोड़ दिया। उसने ना खुद साइन करे ना उसने सामने वाले से साइन मांगे। उसने वो विला छोड़ दिया एज इट इज। अब चाहे वो रजिस्ट्री के लिए कॉल करे, चाहे कोई बेचने के लिए कॉल करे, उसने छोड़ दिया। और चीज यहीं पे अटकी क्योंकि उनको सपना के साइन चाहिए ताकि वो उसको बेच सकें। बेचने के बाद जो पैसा है, खत्म चीजें। लेकिन उसको नहीं करना, वो उसकी पर्सनल चॉइस है भैया। उसने पैसे लगाए हैं उसमें, अगर उसका नहीं तो किसी का नहीं। अगर वो खुद भी नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं ना, एक दूसरे की मंजूरी के बिना दोनों में से कोई नहीं बेच सकता, तो छोड़ दिया उसने। तो वहां पे वो गलत कैसे है। और अब सिर्फ सिग्नेचर की वजह से उसको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो सपना का पैटर्न देखा है, सपना का एक सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है कि जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है तो वो चीज़ें छोड़ती चली जाती है, चीज़ें देती चली जाती है कि ठीक है मुझे सुकून दे दो, ये तुम ले लो, ठीक है मुझे सुकून दे दो, ये तुम ले लो, मुझे सुकून दे दो, ये तुम ले लो। यही उसका पैटर्न हमने भी देखा है, यही उसकी कमज़ोरी भी है। और पता नहीं ये उसकी ताकत है या नहीं। उसने बहुत कुछ छोड़ दिया सिर्फ सुकून के लिए, लेकिन अब वो जहाँ पे चीज़ों को समझ पा रही है उसने साइन नहीं करे, ना उसे चाहिए उनके साइन, ना वो कर रही है। तो क्या ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए हो रहा है? क्या वो इसी चीज़ के लिए हो रहा है? अंकल आंटी के पास अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। उनका बुढ़ापा बहुत सिक्योर है, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, रिटायरमेंट के बाद उनको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा रिटायरमेंट पे। उसके बाद उनको हर महीने की एक पेंशन भी मिलेगी। उनके पास उनका शिवपुरी वाला घर है जो कि उनका अपना खुद का है। उनके पास अपनी खुद की खेती बाड़ी सब कुछ है, उनके पास सब कुछ। उनका जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल पैसों के मामले में बिल्कुल सेटल है। हाँ, कमी जो है वो ये है कि बुढ़ापे में उनकी सेवा पानी करने के लिए उनके पास उनकी बहू नहीं होगी। वो भी हो सकती थी, वो भी हो सकती थी कि अगर जितनी कोशिश ये बाहरी के लोग उनके घर के सिग्नेचर में कर रहे हैं, अगर इतनी कोशिश ये लोग इनको मिलवाने में करते तो शायद अंकल आंटी का बुढ़ापा अपनी बहू और अपनी दोनों पोतियों के साथ कट सकता था। अगर ये लोग इतनी कोशिश और इतना ट्राई उस परिवार को एक करने में लगते। लेकिन अभी भी कोई टेंशन नहीं है। अंकल आंटी जो बिटिया है उसको भी अपनी ही बिटिया मानते हैं। 3 साल की लेके आए थे। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो उनकी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उसके बाद उनकी खुद की भी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है जो टाइम टू टाइम उनको देखती हैं और आगे भी देखती रहेंगी। किसी को देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं देख रहा है तो कोई तो देखेगा। उन्होंने अपने जीवन काल में ये रिश्ते कमाए हैं ना, तो ये रिश्ते उनको देखेंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्शन मुझे पर्सनली नहीं है कि उनकी सेवा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और सेवा करने के बाद अगर वो उनको कुछ देते भी हैं तो मुझे उसमें भी कोई बुराई नहीं लगती। जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा, जो सेवा करेगा उसको सेवा का फल मिलेगा। तो अगर वो अंकल आंटी के बुढ़ापे तक उनकी सेवा करते हैं तो अंकल आंटी अगर उन्हें गिफ्ट के तौर पे अपनी तरफ से अपनी कुछ प्रॉपर्टी का पोर्शन भी देते हैं तो मुझे उसमें भी कोई गलती नजर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे में बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। वो अपनी इच्छा अनुसार अगर उन्हें कुछ पोर्शन देना चाहें तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। उनकी चीज़ है, वो किसी को भी दें, ये उनकी चीज़ है, वो उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है। उनका जिसको मन हो वो उसको दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सपना को भी उस प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में बस सुकून चाहती है, सुकून। क्योंकि सोशल मीडिया उसकी काम करने की जगह है और इस चीज़ को वो बोलती है कि मेरी काम करने की जगह है ये। और जब हमारी काम करने की जगह इतनी गंदी हो जाए तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है,
उन लोगों की काम करने की जगह सोशल मीडिया नहीं है। उनके काम करने की जगह उनके खेत खलिहान है, उनकी खेती है। सोचो कि अगर उनकी खेती में विघन आ जाए, उनकी खेती बंजर हो जाए या उनकी खेती में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो तिलमिलाएंगे ना, तकलीफ दर्द होगा ना, क्योंकि उस खेती बाड़ी की बदौलत उनकी रोजी रोटी चलती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सपना की रोजी रोटी चलती है, और अगर यहाँ पे कुछ होगा तो उसको फर्क पड़ेगा, वो तिलमिलाएगी, उसको परेशानी होगी। सो अगर सपना अपनी तरफ से शांति का संदेश दे रही है, लाइफ अलग से जीना चाहती है ना, उसको इनके सिग्नेचर चाहिए, तो इनको भी उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अंकल के सर पे, आंटी के सर पे छत है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी छत है। जिस तरीके से सपना ने छोड़ दिया है ना वो प्रॉपर्टी, उस तरीके से उन्हें भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो 2 बच्चे थे वो तो जिंदगी में चले गए ना, वही पूंजी थी, वही प्रॉपर्टी थी, वही धन दौलत था। और अब अगर वो नहीं है तो उसके बदले का ये 2 बच्चियां हैं, उनके बदले का ये 2 बच्चियां हैं। अंकल आंटी को भी साइन करने हैं तो करके दे दे उन बच्चियों को, नहीं करने तो ना दे, नहीं करने तो वो भी साइन ना करे, ना साइन ले ना साइन करे। जब जब जिसके दिल की इच्छा हो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें कर ले, लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी से साइन करवाने का तरीका ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आई एम श्योर कि अंकल आंटी भी सुकून से 2 रोटी खाना चाहते होंगे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो सुकून से खाना चाहते होंगे, तो उनको भी सुकून से खाने देना चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी बात करनी है, उनको कोई गिला शिकवा है, उन्हें कोई नाराजगी है, तो वो आके अपनी बात अपने मुंह से रख सकते हैं, अपने मुंह से रख सकते हैं। लेकिन बाहर वालों का एक्चुअली कोई राइट नहीं है कि आके उनके घर की कहानियां किससे सुनाएं। क्या ये बाहर वाले अपने घर के कहानी किससे सुनाने का किसी को अलाउ करेंगे कि आप हमारे घर के कहानी किससे सुनाइए? किस घर में डिस्प्यूट नहीं होता? कौन सा घर ऐसा है जिस घर में प्रॉब्लम नहीं होती? लेकिन हम कभी भी बाहर वालों को ये राइट नहीं देते कि हमारे घर की 4 दीवारी की बात बोलने का अधिकार आपको है। आप जाके हमारे बहू की कहानी बताओ, आप जाके हमारे बेटे की कहानी बताओ, या आप जाके हमारे घर की कहानी बताओ। हम ये राइट कभी किसी को नहीं देंगे। और जो सच में हमारे वेल विशर होते हैं वो ये काम कभी नहीं करते। अंकल की सेवा करो, भरपूर उनको सपोर्ट करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें स्टॉप ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब किसी की जान मान को खतरा है। वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है, और ये छुपावा नहीं है हमसे कि उसको एंगर इश्यूज़ हैं। वो अपनी इन एंगर इश्यूज़ के साथ फाइट कर रही है, चाहे अपने आप को वो भगवान की शरण में जाके डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को डाइवर्ट करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। उसने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाल के अपने एंगर को डाइवर्ट करने की एक थेरेपी ढूंढी है, लेकिन बार बार उसके उसी ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करने का अंजाम गलत हो सकता है। और अगर इसी अंजाम का आप लोग इंतजार कर रहे हो तो फिर आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। फिर तो ना उन 2 बच्चियों को प्यार कर सकते हो, ना ही उनकी माँ को। जहाँ पे बार बार बच्चियों का वास्ता दिया जा रहा है कि हम बच्चियों के लिए चुप हैं, बच्चियों के लिए चुप हैं, चुप कहाँ हो? कोई चुप नहीं है, कोई भी चुप नहीं है। बच्चियों के लिए कोई चुप नहीं है। बच्चियों का भविष्य उसकी माँ से जुड़ा है। उसकी माँ के कैरेक्टर के छिन्ने छिन्ने कर दिए, माँ की बेइज्जती कर दी। अगले 4-5 साल में उनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो अच्छा खासा पढ़ने लगेगी, यूट्यूब भी देखने लगेगी, वीडियोस भी देखने लगेगी, समझने भी लगेगी। क्या ये सारी चीज़ें वो अपनी मम्मी के लिए देखेगी नहीं? जो उसकी मम्मी और जो उसके पापा की कहानी यहाँ छप चुकी है, क्या वो देखेगी नहीं? वो ये सब कुछ देखेगी, सब कुछ पढ़ेगी। तो क्या भविष्य के लिए अब उसकी चिंता? क्योंकि सब कुछ खोल दिया है, सब कुछ बता दिया है, माँ के कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी है। तो बचाया क्या? उन बच्चों के लिए चुप कोई चुप नहीं रहा, कोई भी बच्चों के लिए चुप नहीं रहा। एक टाइम पे सपना भी अपने बच्चों के लिए चुप नहीं रही, और बड़े लोग भी छोटे बच्चों के लिए चुप नहीं रहे। वो नहीं बोले तो किसी और ने उनके माध्यम से बोला, बड़े नहीं बोले तो और लोग बोले, लेकिन बच्चों के लिए कोई चुप नहीं रहा। मैं तब मानती जब सिर्फ एक तरफ सपना बोलती रहती और बाकी सब चुप रहते। बच्चों का हवाला सबने दिया, लेकिन बच्चों के खातिर भी कोई चुप नहीं हुआ, कोई चुप नहीं हुआ। आज की डेट में अगर सपना की बदनामी होती है तो पता है क्या बोलेंगे? सपना की बेटी हैं ये। सपना के दोनों पति की बदनामी हुई, अरे इनके पिता तो ऐसे थे, छोटी वाले के पिताजी, छोटी वाले के पापा की तो ये कहानी है, बड़ी वाले के पापा की, बड़ी वाले के पापा की तो ये कहानी है, इनकी माँ की ये कहानी है, खुद इनके घर वालों ने बताया। क्या आप लोगों ने बच्चों का भविष्य सुधारा? नहीं सुधारा, नहीं सुधारा। किसी ने ख्याल नहीं करा बच्चों का, उनका भविष्य तो चौपट कर दिया। हाँ, अब अगर उनके ऊपर से
माँ का साया भी छीनना है या उन तीनों का ख़त्म करना है दुनिया से, तो वो अलग बात है। मैं बस अपना को यही बोलूँगी, स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना जिसके लिए बाद में रिग्रेट करना पड़े। बहुत अच्छी मार्गदर्शन में हो भगवान जी के, प्लीज़ अपने गुस्से पे कंट्रोल, बहुत कंट्रोल, और सिर्फ अपने काम पे फोकस, सिर्फ अपने बच्चों पे फोकस। तुम्हारे कल की स्टेटमेंट के बाद तुम्हारे को चाहने वाले सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अगर मैं ये बोलूँ तुम्हें 100 लोग नापसंद करते हैं तो 1000 लोग पसंद करते हैं। उन 1000 लोगों के लिए प्लीज़ ऐसी वीडियो, ऐसी बातें दोबारा सोशल मीडिया पे मत करना, मत करना। बहुत गलत मैसेज जाता है। एक माँ कभी हार नहीं सकती, एक औरत कभी हार नहीं सकती। हारने का मतलब है कि आप गलत हो, और अगर आप गलत नहीं हो तो आप हार नहीं सकते, और ज़िंदगी से तो कभी भी नहीं हार सकते, कभी भी नहीं। उन बच्चों को जीने का हक है, सर उठा के जीने का हक है।